सिर्फ आखिरी ये सवाल मेरा आपसे है कि आपने अपने उपन्यास के बिंब में ऐसा क्यों किया कि विदेश से लड़का लौटा हुआ लड़का है और वो माँ की तलाश करने में सारे दर्द देख लेता है और फिर वो अपनी बहुत बड़ी नौकरी को छोड़ देता है। ये बुनने का ख्याल क्यों आया आप? अ, संयोग से मैं उसी समय स्विट्ज़रलैंड से लौट के आई थी और मैंने देखा कि स्विट्ज़रलैंड दुनिया का सबसे उन्नत देश है। मैं जानती थी कि बहुत खुशहाल देश होगा, पर वहाँ मुझे पता चला कि वहाँ पे आत्महत्याएँ सबसे अधिक होती हैं। वहाँ मैंने ये भी देखा कि वहाँ पे यूथेनेसिया को लीगल किया गया है और आस-पास के देशों के लोग वहाँ आत्महत्या करने आते हैं। मैं बहुत चौंकी। धीरे-धीरे बहुत समझ में आया मुझे कि जब बहुत अधिक वो सबसे बड़ा दुखहरा है जिसने दुःख नहीं देखा। जैसे बुद्ध कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ ज़हर है। तो मैंने देखा वहाँ सब चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है, सुख, पैसा, आज़ादी, समृद्धि, सब कुछ। तो वहाँ की जो आत्महत्याएँ थी वो मेरे दिमाग में थी। फिर भारत में जब मैं वापस महाराष्ट्र में आई तो वहाँ किसान आत्महत्या कर रहे थे। तो मैंने देखा कि दोनों की आत्महत्याओं में क्या अंतर है। तो वहाँ की जो आत्महत्याएँ थी वहाँ वो व्यक्ति का अपना मरण था और भारत की जो किसानों की आत्महत्याएँ थी वो व्यवस्था की देन थी। किसान आत्महत्या कर रहा था क्योंकि वह मजबूर था, उसके जीवन के सारे रास्ते बंद हो रहे थे। तो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में था कि मैं इन दोनों के बीच समानता खोजूँ। तो जो लड़का 20 साल के बाद भारत आता है, तो वो अपनी माँ की खोज के बहाने वो भारत को खोजता है, जिस भारत को वो छोड़ के गया था तब, जब भूमंडलीकरण नहीं हुआ था। बाद के जब भूमंडलीकरण का पहला दौर खत्म हो जाता है, तो वो देखता है कि वो भारत मर गया है। क्योंकि जो वो गाँव में जाता है, देखता है कि गाँव में जो बाज़ार का चरित्र बदल गया है। गाँव के सारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग सब ध्वस्त हो चुके हैं। किसान मज़दूर बन चुका है, जो गाँव का मोची था वो मज़दूर बन चुका है, जो बढ़ई था वो मज़दूर बन चुका है। क्योंकि सारे छोटे-छोटे उद्योग पे अब मल्टीनेशनल छा गया है। तो वो देखता है कि वो भारत मर चुका है, जैसे उसकी माँ मर चुकी है। वो माँ की खोज में जाता है, तो वो माँ को कहाँ खोजे? तो उसे समझ में आता है कि यदि मैं अपनी माँ को खोजूँगा, मैं भारत को तभी खोज सकता हूँ। उसकी माँ किसान थी और वो उसकी माँ उसे हिंट दे जाती है कि तुम मुझे यहाँ खोजो। वो माँ की खोज में पूरे भारत की परिक्रमा करता है। वो बोध गया से जाता है, कन्याकुमारी तक जाता है और उसी चक्कर में वो गाँवों में जाता है, मराठवाड़ा जाता है क्योंकि माँ किसान थी। वहाँ वो किसानों की दुर्दशा देखता है। तो उसे लगता है कि मैं भारत को खोज सकता हूँ, यदि मैं किसानों को खोज सकूँ। तो वो किसानों के दुःख दर्द में शामिल हो जाता है। फिर उसे लगता है कि मेरा परिवार ये पूरा किसान है। अभी तक उसका परिवार एक व्यक्ति का परिवार था। तो उसे लगता है कि दुनिया में उसका परिवार है, लेकिन उसका परिवार ही दुनिया नहीं है। तो पहली बार उसके मन में एक द्वंद्व होता है कि सफलता क्या है, सार्थकता क्या है? कि उसका जीवन अभी तक सफल था लेकिन सार्थक नहीं था। जीवन सार्थक तभी होगा जब उसके जीवन का ताप लोगों तक पहुँचेगा। तो इसी मैसेज के लिए फिर मैंने उसको बहुत बहुत धन्यवाद।